सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर ट्रेड और मेंटेनेंस मैकेनिक ट्रेड का जो है एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ITI फिटर ट्रेड और मेंटेनेंस मैकेनिक ट्रेड का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ जाने वाली है। ये जो कट ऑफ मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करूँगा आप लोगों से, वो एक्सपेक्टेड रहने वाली है। तो देखिए, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें उससे पहले आप लोगों को क्लियर कर दें कि जो आप लोगों का अभी एग्ज़ाम हुआ है 4 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का फिटर का एग्ज़ाम हुआ है और 1 अक्टूबर को जो है मेंटेनेंस मैकेनिक का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसके आधार पर ये देखा जाए तो आप लोगों का सिलेबस के रिगार्डिंग ही जो है एग्ज़ाम पैटर्न था। जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस दिया गया था उसी एग्ज़ाम पैटर्न में जो है आप लोगों का एग्ज़ाम लिया गया है। जैसे यदि बात करें मेंटेनेंस मैकेनिक ट्रेड की तो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सभी ट्रेड एलिजिबल थे। तो उसके हिसाब से ट्रेड थ्योरी जो पूछी गई थी, हाँ, हालांकि थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन का और मशीनिस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए थे और टर्नर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जिस वजह से फिटर वालों को प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन वहीं पर बात करें जो 4 अक्टूबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का फिटर ट्रेड का, तो उसमें जो टेक्निकल पार्ट था वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में लगभग दोनों में सेम था, कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। और जैसा ही हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि निमी से काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ मैच करेंगे, तो दोनों शिफ्ट में मैच किए। वहाँ पर जो चित्र वाले प्रश्न थे, क्वेश्चन थे, वो तो एज इट इज़ निमी के क्वेश्चन बैंक से उठाए गए थे। यदि आप लोग जब एग्ज़ाम दिए होंगे, यदि बारीकी से देखे होंगे तो वहाँ पर यदि आप नज़र गाड़ कर क्लोज होकर देखेंगे तो वहाँ पर निमी का जो फिगर दिया रहता था तो निमी का उसमें लोगो भी लगा रहता था। यानी वो कोई चेंजेस करके नहीं लेते थे, वो डायरेक्टली जो है वहाँ पर निमी की बुक से उठाते थे और उसी को जो है पेस्ट कर देते थे। तो चित्र वाले क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी थे और सेकंड शिफ्ट में भी थे, तो वो एज इट इज़ मैच किए। वहीं पर बात करें अदर क्वेश्चन की तो जो अदर क्वेश्चन थे मतलब 30-40 क्वेश्चन तो बेसिक थे और जो 30-35 क्वेश्चन आपके थे तो उसमें से आपके बहुत सारे डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे और हम लोग एक्सपेक्ट भी किए थे। आउट ऑफ सिलेबस एक भी आप लोगों का क्वेश्चन नहीं था। हाँ, वहाँ पर जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऐसे घुमा दिया गया था लॉजिक लगा के, और वो लॉजिक ऐसा नहीं था उसका आंसर आप खोजेंगे तो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन यदि जो स्टूडेंट अच्छे से थ्योरी को पढ़ा है, प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो आसानी से उसको लॉजिक लगाकर हल कर लिया है। तो उस हिसाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो है हमारे पास फीडबैक आए, कॉल से आया, मैसेज से आया, व्हाट्सएप में। तो उस हिसाब से हम लोग यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 प्रकार की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जैसे यदि बात करें तो इस वैकेंसी में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन था और साथ ही साथ 50% डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन था और 50% जो है ITI वालों के लिए रिजर्वेशन नहीं था, वो ओपन था। मतलब यदि डिप्लोमा वाले हाईएस्ट नंबर लाते हैं तो जो 50% शेष बाकी है वो भी डिप्लोमा वाले ले जाएंगे और 50% तो उनका आरक्षण भी है। तो इस हिसाब से यदि कहा जाए तो यदि आप लोग फिटर ट्रेड की प्रॉपर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में से किसी ट्रेड से हैं। यदि आप मतलब ITI स्टूडेंट हैं और 75 से कम नंबर आ रहा है तो आपके चांसेस नहीं हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेक्टेड इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि एक अनुमानित मतलब जैसे कोई EWS का है, कोई ST SC OBC का है या जनरल का है, तो सबका यदि एवरेज देखा जाए, यदि आपसे 75 से 80 के बीच आ रहे हैं और यदि आप ITI स्टूडेंट है तो वहाँ पर आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि बात करें डिप्लोमा वालों के तो 73, 74, 75 यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर आप मेरिट में आ सकते हैं। वहीं पर यदि आप गर्ल स्टूडेंट हैं और आप 68, 70, 71 इतना भी नंबर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कहा जाए तो गर्ल स्टूडेंट का जो है कट ऑफ सबसे नीचे रहेगा
उसके ऊपर कहा जाए तो फिर आप लोगों का डिप्लोमा वालों का कट ऑफ रहेगा, और सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ रहेगा वो ITI स्टूडेंट का रहेगा, क्योंकि ITI के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पर। यदि कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर 2 टाइप के रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ITI की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाली है। यदि आपके 75 नंबर से आप ITI होल्डर हैं, आपके पास डिप्लोमा नहीं है, और यदि आप 75 नंबर से कम ला रहे हैं, तो आप अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, वहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं और 71, 72, 73, 74 या फिर उससे ऊपर ला रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस है। यानी कह सकते हैं कि यदि एवरेज देखा जाए सभी कैटेगरी का, तो 72 से 74 डिप्लोमा वालों का जाने का चांस है, और 75 से यदि आपके 78 आ रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब ITI वालों के होने के चांसेस हैं। और 68 से 72 के बीच आ रहे हैं आप यदि गर्ल स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट को लगेगा कि मेरे दोस्त ने बताया है मैं 88 लाया हूँ, कोई बोलेगा मैं 82 लाया हूँ, तो उस चक्कर में आप मत पड़िए। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेक स्कोर बताते हैं, वो जब रिज़ल्ट आता है तब पता चलता है। तो यदि देखा जाए कट ऑफ इस बार डाउन जाने वाली है, उसका रीज़न है, देखिए जो पिछला 2022-23 में एग्ज़ाम हुआ था MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसमें फिटर का जो कट ऑफ था वो 80 के करीब, 78 के करीब गया था। लेकिन उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर 23 पोस्ट थी, केवल 23 पोस्ट थी, और उसी में फिटर था, टर्नर, मशीनिस्ट, सभी ट्रेड एलिजिबल थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, लगभग सभी ट्रेड की सेपरेट वैकेंसी आई हुई है। चाहे फिटर की बात करें, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, सभी का जो है सेपरेट वैकेंसी आया है। और लगभग सभी ट्रेड में जो है 50% स्कोर भी आ रहा है, सॉरी 50% से ज़्यादा सीटें हैं। तो सीटें भी ज़्यादा हैं और सभी ट्रेड का जो है अलग से वैकेंसी आया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी मेरिट जो होगी वह डाउन जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि सभी ट्रेड का यदि बोला जाए तो 70 से 75, 78 इसी के बीच ही रहने वाली है। चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर ITI होल्डर हैं या फिर गर्ल हैं, और उनके लिए तो गोल्डन चांस है। यदि आप 70 नंबर भी ला रहे हैं और गर्ल हैं, और ख़ासकर यदि आपके पास डिप्लोमा है, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से कट ऑफ जो है रहने वाली है। तो बाकी आप लोगों के कितने स्कोर आ रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आंसर की आएगी तो हम लोग उसको जो है सॉल्व करेंगे चैनल पर, जिससे आप लोगों को, सब लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपने मिस्टेक किया है और कैसे क्या एग्ज़ाम में आंसर था और हमने क्या दिया है। तो सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।